हम जा रहे हैं आज एक बड़ी अहम जगह पे इचरा में भैरू का स्थान देखने। और रास्ते में यहाँ रिवायती अंदाज से एक शादी हो रही है जहाँ दूल्हा दुल्हन पर नोट निछावर किए जा रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं। पैसे लूटने की एक्साइटमेंट का वही अंदाज़ा कर सकता है जिसने पैसे लूटते हुए बच्चों को देखा हो या कभी खुद पैसे लूटे हो। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बारातियों में से एकदम एक सूटेड बूटेड आदमी निकल कर आता है और कड़कते नोट हवा में उछालना शुरू कर देता है। तीसरी दुनिया के गरीब मुल्कों में पैसे की भूख है कि मोहब्बत और चाहत का इजहार पैसा निछावर करके ही होता है। ये साहब भी अपना होना साबित करने के लिए इन मुफलिस बच्चों पर सोटियां बरसा रहे हैं। यानी पैसे लुटाकर मुफलिसों को लुभाया जा रहा है और सोटियां बरसाकर बारात से दूर रखा जा रहा है। मुबादा गुर्बत का साया बारातियों पर न पड़ जाए। सोटियां बरसाने वाले साहब बस अपने लिए मानवीयत पैदा कर रहे हैं, अपना होना दिखा रहे हैं। नोटों की वैल्यू डॉलर जितनी हो जाए तो शायद बाराती बारात छोड़कर खुद नोट लूटने लगे। हम दूसरों को महरूम रखकर दरअसल अपने एहसास कमतरी से फरार हासिल करने की कोशिश करते हैं। सर किंजा काजी 1168 ने सानू ऑफर किया है कि मैं तुहाडे नाल मिल के रिसर्च करना चाहनी हाँ महरगढ़ ते मोहनजोदड़ो ते सर असी फौरन तैयार होइए। मोहनजोदड़ो की शदरे दे कोल नहीं अगर फौरन तैयार हुई है। दूसरी किंजा काजी पूरा नाम क्या लिया आपने? किंजा काजी 1168। यार किंजा काजी 1168 क्यों? सर उसका ईमेल एड्रेस था, मैंने कमेंट पढ़ा, आपने नंबर भी उनको अपना नंबर भी दिया है। नंबर दिया लेकिन यार चलो वैसे तो किंजा काजी है ना यार, किंजा काजी कहना है, किंजा काजी बहरहाल वो पीएचडी स्कॉलर है, उनकी बड़ी अच्छा उनकी ऑफर है कि हम रिसर्च करें उनके साथ। हम तो काम ही ये करते हैं, रिसर्च ही करनी। तो लेकिन इतनी जल्दी नहीं है, अभी थोड़ा मोहनजोदड़ो के हवाले से खास तौर पे आपको पता है वो डिसाइफर हो गया। उनकी जो लैंग्वेज है ना मोहनजोदड़ो में जो लिखी लैंग्वेज वो डिसाइफर, तो हमारे पास कॉन्टेक्ट है, हम कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि थोड़ी सी बस्ता चौक के टूर पे ही। सर तुसी ज़ेन बनाओ, तुहानू खजूरां दा हलवा खवावांगा, तुहानू काजू दा हलवा खवावांगा। तुसी ज़ेन ते बनाओ, थोड़ी लचक ते पैदा करो। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। यार बहरहाल हम जा रहे हैं भैरू का स्थान। लाहौर में एक जगह है इचरा, बहुत मशहूर जगह है जहाँ बहुत से बाजार हैं। कुछ मौर्रखीन इचरा को पुराना लाहौर ही कहते हैं, वॉल्ड सिटी से भी ज़्यादा कदीम। और इसके एविडेंस के लिए भैरू का स्थान तो आज भी मौजूद है और हम आज वही भैरू का स्थान देखने जा रहे हैं। जहमत देनी थी आपको, मंदिर हमने देखा पहले ऐसी हूँ इजाजत बंद करती है। किसी गल से करो, मेरे को ट्राई करो जो तो करते किसी को बुला दे ना बच्चे, कोई बुला दे जिसका है, किसी को भी जिनके घर में मंदिर है। मंदिर जो सामने ही है और देख लें आगे जाके। अब चले जाओ देख लो। ये है भैरू का स्थान। कभी इचरा ही में काली माता का एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था, कई एकड़ों पर मुश्तमिल। अब नहीं रहा, लेकिन भैरू का स्थान बहरहाल मौजूद है।
दरवाज़ा खटखटा कर देखते हैं, शायद घर वाले अंदर से स्थान दिखा सकें। खुशकिस्मती से ये साहब हमारी वीडियो ही देख रहे थे, आसानी हो गई। अंदर क्या वसी मंदिर है, भारी भरकम दरो दीवार, बड़ा सा गुंबद, भारी कदीम दरवाज़ा। भैरू एक देवी हैं जो अपनी तकदीस के बायस मशहूर हैं। उनके भगत कामयाबी के लिए उनकी पूजा करते हैं। भैरू नामी देवता भी हैं। हिंदुस्तान में कई मकामात पर इस देवता के नाम से बड़े बड़े मंदिर और पूजा घर हैं। तो फहीम भाई, इसको आप इस्तेमाल नहीं करते इस कमरे को? इसको पहले करते थे, ये महकमा काफिला ना खाली करवा लिया था। अच्छा, खाली करवा लिया? जी, इसके ना ये जो है ना मिट्टी वगैरह ये गिरती थी। वो ठीक है, खाली करवाने के बाद भी उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं? कुछ भी नहीं, आई ही नहीं। ये हमने खुद करवाया। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद करवाया? जी, ये हमने खुद करवाया। यार ये तो बड़ी जाती है। ये बाहर भी मिट्टी गिरती थी, बाहर से जो है ना, तो ज़रा सर्दी की वजह से ना ज़रा रुक गया। इसका दरवाज़ा मेरा ख्याल है कदीमी है ना, इसलिए पुराने जब से भाई। हाँ जी, जब का ये बना था ना, ये सब का लगा हुआ। आपने किसी चीज़ को छेड़ा नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ रिपेयर ही किया है? हाँ जी, सिर्फ रिपेयर। ओरिजिनल है तो ये ये बहुत भारी दरवाज़ा है। खाली दरवाज़ा है। ये भैरू का स्थान है। जी, मेरा ख्याल है जो कहा जाता है कि ओरिजिनल लाहौर यही था। हाँ जी, यही था ओरिजिनल लाहौर, बाद में वो वर्ल्ड सिटी बना। हाँ जी, दुरुस्त है। ये मेरे दादा को बताते थे कि ये 300-400 साल पुराना। रिवायात में ये देवता अपने गैज़ो गज़ब के हवाले से बहुत मशहूर है। इनके भगत उमूमन इनकी पूजा अपने दुश्मन पर कामयाबी हासिल करने की गर्ज से करते हैं। जितना मैं जानता हूँ, लाहौर की तारीख के हवाले से कई कुतुब में ये मंदिर उसी देवता के नाम से मंसूब है। ये देवता शिवाजी और देवी सती का अवतार है। यहाँ फर्श पर अब तक कुछ नाम दर्ज हैं, शायद सने तामीर भी मौजूद हो। ये सारी नामों की तफसील। ये चीज़ किशोर चांद। भैरू का स्थान इसी को कहते हैं? हाँ जी, यहाँ तो सांप भी निकलते हैं गर्मियों में। अच्छा। ये साहब अपना काम छोड़कर हमें मंदिर दिखा रहे हैं। बहुत ही शफीक और हेल्पफुल आदमी है। सीढ़ी लगाकर ऊपर जाना होगा। मैं आपको भैरू की दास्तान सुना रहा था। देवी सती का बाप दक्षा एक देवता था। दक्षा ने एक बार एक बहुत अजीमुशान योजना का एहतमाम किया, जिसमें तमाम देवताओं को मदऊ किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिवा को न बुलाया गया। सती देवी को अपने शौहर की बेइज्जती का गहरा रंज हुआ और वो उस योजना की आग में जलकर मर गई। शिवा ने सती देवी की मौत के बायस उसके बाप दक्षा को मार डाला और योजना की आग से उसका जिस्म उठा लिया ताकि वो तांडवा की रस्म पूरी कर सके। इस कथा के आखिर में धरती का पालन करने के लिए विष्णु देवता ने सती के जिस्म के टुकड़े पृथ्वी यानी जमीन पर गिरा दिए, जो कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। एक ये मंदिर है, एक वो मंदिर है, वो टूट गया। एक वो पीछे मंदिर है इसके। यहाँ पे 3 मंदिर है। अच्छा, 3 मंदिर? जी, सबसे बड़ा ये हो। नहीं, अगर इसे कंजर्व करना हो, जैसे कि अब कहा भी जा रहा है, हम हुकूमत भी कोशिश कर रही है, हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप अगर कहा जाए आपसे कि इन्हें कंजर्व करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? यही है कि फिर हमें कहीं और आप जो है वो रहाइश वगैरह देते हैं। अच्छा। वहाँ पे हम रह लें। मतलब आपको इससे ये नहीं कि वो हमें यहीं बैठना है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। वेरी गुड। कहीं और रिहाइश हो जाए। हाँ जी, ये बात सही है। लेकिन ये बहुत सारे घर बन गए हैं। हाँ जी। एक मतलब अलग से कॉलोनी डेवलप करनी पड़ेगी, छोटी सी कोई, मेरा ख्याल है। आप लोग कितने घर होंगे इस लोकेलिटी में, इस मंदिरों के यहाँ पे आसपास? एक ये मोहल्ला है, एक ये पीछे मोहल्ला है, तो तकरीबन आई थिंक 60-70 घर तो होंगे। 60-70 घर तो ऐसी बात नहीं है। किसी एक मतलब एक अच्छे से फ्लैट सिस्टम में भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा सा हो सकता है। कैसा शानदार कोनिकल स्ट्रक्चर है। कई ज़मानों की धूल ने इसके हुस्न को गहना दिया, लेकिन ज़रा सी तवज्जो इसे असल हालत में बहाल कर सकती है। हमें चाहिए कि इन लोगों को किसी अच्छी जगह भेजकर
मंदिर को बचा ले। मैं बात कर रहा था कि विष्णु ने सती के जिस्म के टुकड़े पृथ्वी पर गिरा दिए। जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहीं भक्ति के मंदिर तामीर होते गए। शिवा इन मंदिरों की हिफाजत के लिए भैरू की शक्ल में आते और भैरू कोतवाल के नाम से जाने जाते। कोतवाल के अलावा भैरू राहु और योगियों के देवता भी हैं। योगी और तांत्रिक भगत शुद्धि हासिल करने के लिए खास मंत्रों की पढ़ाई के साथ साथ कई तरह की जिस्मानी मशक्क़तें भी करते हैं। योगा और तांत्रिक मशकें निर्वाण हासिल करने के लिए की जाती हैं। इन मशकों का जिक्र बारहा गुरु रजनेश यानी ओशो ने भी किया है। सामने गली में भी एक मंदिर है। दरअसल ये पूरा इलाका बहुत से मंदिरों धर्मशालों पर मुश्तमिल था। आसार अब भी वाज़ेह हैं। मंदिर क्योंकि घरों का हिस्सा बन गए हैं, लिहाजा इजाज़त लेना ही होगी। ऊपर से किसी ने मंदिर देखने की इजाज़त दी है, ऊपर जाते हैं। ये जगह जहां हम खड़े हैं मंदिर ही की जगह है। ये मंदिर दरअसल बहुत कदीम नहीं है जैसा कि आम ख्याल है। कहते हैं कि बनारस के एक शख्स गोदर शाह को अहद शाहजहानी में फांसी की सज़ा हुई और उसे यहाँ कैद किया गया। लेकिन रिवायत मशहूर है कि भैरू ऊँटनी पर सवार आईं और गोदर शाह को आंखें बंद करने के लिए कहा और उसे रिहाई दिलाई। कैद से बाहर आकर गोदर शाह ने निशानी के तौर पर यहाँ एक मड़ी की निशानी बना दी। फिर उसके बेटे वस्ती राम ने पुख्ता ईंटों का स्थान बना दिया। सिख शाही दौर में वस्ती राम के बेटे ज्वालानाथ ने महाराजा रंजीत सिंह की महबूबा मोरा की माँ का आसेब निकाला और इनाम के तौर पर जो मिला उससे भैरू का मंदिर तामीर करवाया। यह है भैरू के इस मंदिर की दास्तान। मुगल दौर से पहले ये जगह इछरा बहरहाल मौजूद थी और कुछ पुराने मंदिर मसलन काली माता का मंदिर ख़त्म हो गया। हमारे दोस्त तलहा शफीक और मुदस्सिर बशीर साहब का कहना है कि लाहौर गज़टियर 1893 में इछरा को पुराना लाहौर ही लिखा गया है। इस ज़िम्न में कॉमरेड तनवीर की किताब बहुत अहम है। कोशिश करूँगा उनकी राय किसी भी व्लॉग में शामिल करूँ। इन सब लोगों की लाहौर के लिए बहुत खिदमात हैं। हम तो इन लोगों से इस्तिफ़ादा करते हैं। तिफले मकतब में हाँ जी, साया कह लो, ऐसे कह लो। यहाँ आपको कैसे महसूस हुआ? महसूस हुई वहाँ कुछ रात बस के जानना पड़ी। तो कोई बंदा भी रख सकता है? नहीं, हम नहीं रखी हुई है क्योंकि ये पाक जगह है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आप अच्छा हुआ तो रखी हुई है ना, वैसे तो नहीं। अच्छा, तो क्या फीलिंग्स होती हैं कोई किसी को देख? कहते नहीं है वो कुछ कभी आपको कैसे महसूस होता है? नजर आता है कभी कभार जैसे झलक हो जाए नजर आता है। फेस नहीं आता नजर। वो हरे वाइट कलर का लिबास पहना होता है, फुल वाइट होते हैं, बस इतना ही देखा। और उसके बाद बुखार चढ़ जाता है। अच्छा, खौफ है ना? नहीं अक्सर होता है या कभी कभार? आपको कभी बुखार चढ़ा? मुझे 2-3 दफ़ा चढ़ा। यहाँ हर शख्स आपको गैर मरई क़ुव्वतों के बारे में बताएगा। हर एक के साथ ऐसा तजुर्बा हो चुका है कि कोई दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता। मैं इस सिलसिले में कोई ज़ाती तजुर्बा नहीं रखता और बहुत साइंसी सा ज़हन रखता हूँ। लिहाजा जो राय कायम करना चाहें कर लीजिए। सीढ़ियों उतरना भी एक आर्ट है। क़मर अली मुराद यहाँ ठीक तरीके से उतर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इछरा बाज़ार जा रहा हूँ। मेरे लिए ये रास्ते उतने ही अजनबी हैं जितने आपके लिए। भैरू के आस्थान में मैं 200 साल पीछे चला गया था। उसी के इन्फ्लुएंस में आगे बढ़ा जाता हूँ। ये पुराना इछरा बाज़ार है, बिल्कुल अंदरून लाहौर की तर्ज पर। फ़र्क ये है कि यहाँ एक तवील बाज़ार है जिसके पहलू से हर चंद गज के फासले पर
दोनों तरफ बाजार निकलते हैं। किस तरह जी अंडा शामी? किस तरह? हाँ जी, 2 शामी और 1 अंडा 150 के। और है सर कपड़े का बाजार? जी जी। लोग कैसे हैं? अच्छे ही है और कैसे बात ही कर रही है पता हो में जैसा कि आप मतलब कोऑपरेटिव है, मिलनसार है, कोऑपरेटिव है, जैसे अंदरून के लोग हैं। लोनी शहर अरे अच्छे है यार इनका तो अपना ही मजा होता था जी। वही ना अंदरून के वो तो लोग। अपनी लाइफ है होते की गई ऐसे की है भाई। शहर और देहात में बड़ा फर्क होता है यार। ये देहात तो नहीं है यार, है तो ये शहर तो शहर है। पैदा कितना किता है गल एल किसी कहा तेन मैं पूछी वो पैदा कितना किता है वो तो सब कुछ करने वाला है यार। फिर बारे अच्छे ही है पैदा कुछ नहीं क्या करते नहीं हम ये तो नहीं कह रहे। ज़्यादा अच्छा पूछ रहे हैं कौन? बाहर का अच्छे है हाँ जी, अंडा शामी बर्गर के लिए रुका तो ये बहस चढ़ गई कि इचरा ज़्यादा पुराना है या अंदरून। तो कॉमरेड तनवीर तो इचरे को ही कहते हैं। अंदरून वाले कहते हैं अंदरून तो बाहर ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਇਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦरून। ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12 ਗਿੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਸਰ ਅਸਲ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਛਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਛਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਉਹੀ ਸੀ 12 ਗਿੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਉਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਉਹ ਇਛਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ੰਗੋ ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਂਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਛਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਯਾਰ? ਇਹ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, 70 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਇਛਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਂਗਾ ਟਾਂਗਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ੰਗ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਮਜ਼ੰਗ ਤੱਕ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। इचरा ज़्यादा पुराना है कि अंदरून ज़्यादा पुराना है? अंदरून ज़्यादा। ये साहब जो दुकानदार हैं दरअसल अंदरून से हैं और ये साहब इचरा से। तो लोगों ने कहा जी कि इचरा ज़्यादा पुराना है, बल्कि वो कहते हैं कि जो लाहौरी दरवाज़ा है ना, लोहारी दरवाज़ा एक्चुअली और बोला किन्ने ते बोला किन्ने दो दे 12 नहीं नहीं तुसी की कह रहे छो। मैं कह रहा कि जो वो कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, जिन्हें किताब लिखी है वो कहता है जो लाहौरी दरवाज़ा लोहारी दरवाज़ा एक्चुअली वो लाहौरी दरवाज़ा क्योंकि उसका मूँह लाहौर वाला है तो लाहौर है होंदा सी इचरा। फिर इत्थे पर जी मेरे इलम में क्या गल नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? अपने बुजुर्गों को यही सुनते आ रहे हैं जो ਇਹ ਨਵੀਂ उन्होंने ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ दस्सिया। ਹੁਣੀ। भाइया ने ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ बंदा काम की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਚਰੇ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭੈਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੋਇਆ? ਕਸਬੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸੀ। वो गैस कैंप हो गया बंद कर दो है वो पहले खाना खा लो ਖਾਓ ਖਾਣਾ। नहीं आज ये पूछते फिर कि असल लाहौर अंदरून लाहौर है या ये है? ये असल और अंदरून लाहौर आपने सारा बता दिया ये गया। ना वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं असल वही है। असल लाहौर ये है इचरा, और जो अंदरून लाहौर है वो हिंदुओं का लाहौर है। बर्गर खाने से कुछ हिम्मत बंधी, बहुत भरा पड़ा बाजार है।
खब्बे से खब्बा चलता है। ਵੇਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। लहंगा मैटी फ्रॉक के नीचे पहनने वाली केन आ गई एक इंजन की कार आजी आजी तल पे आजी फ्रंट शॉप पे आजी खाने वाले पट्टी वाले तल पे यहाँ ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और सेल्समैन भी ग्राहक बुलाने का हक अदा कर रहे हैं। इस वक्त आप लोग बर्गर शवारमे की शॉप पर हैं, अल बदर की शॉप पर आप लोग इस वक्त जो फेमस जा रहा पूरे बाजार के अंदर। असल लाहौर इचरा है या अंदरून है? अंदरून है। आप कहाँ से? अंदरून से? यहाँ मैं अंदरून से सर, मैं अपना मोरी गेट से। वेलकम टू लोरी शेख आगे हो प्लीज। असल लोरी शाही भटूरे एक नंबर दुकान, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। सब धोखा मंडी एक नंबर दुकान, लोरी शाही भटूरे लिख के लगाया। एक नंबर लोरी शाही भटूरे ब्रांड। इचरा बाजार मुझे ज़्यादा कम्पेटिटिव लगा है, गैर एलानिया मुकाबलेबाजी है ग्राहकों को मुतवज्जे करने की और दुकान तक लाने की। सेल्समैन ज़्यादा बेबाक और लाउड हैं, ज़्यादा फनकाराना अंदाज अपनाए हुए हैं। बाजी सारी छड़े भी आईया ने कैन दियां तेला लाइया कीमत बाजी में छड़े कढ़ाइयां सारियां बाजियां छड़े आईया। कुछ सेल्समैन उंदरून वालों की तरह जिंगल गाते हैं, लेकिन यहाँ शोर ज़्यादा है। उंदरून के बाजारों में एक ठहराव है, वहाँ गाहक यानी कस्टमर को घेरने की डेस्परेट कोशिश नहीं होती जैसी यहाँ नजर आती है। कुछ सेल्समैन ये तासुर देते हैं कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे हुए हैं, हालांकि हमारी नजरों में आने से पहले वो ऊटपटांग हरकतें कर रहे थे। बच्चों के गरम पे सेल है, गरम पे सेल। इनर टाइट सीनियर लेगी वो सामने पूरी शॉप पर सेल है। मैं बादशाह एक आधी सेल लगी मैं सेल नहीं की भाई ने बादशाह का सुन पाया। बादशाह है किहड़े मुल्क दा? जेड़ा आना ना मुल्क है ना उनका बादशाह है। पाकिस्तान से कई बादशाह है, मैं देखो एक मम्मी है गांव में, लेकिन ये पाकिस्तानी है नहीं। पाकिस्तानी की तो मैं कह रहा हूँ, बाहरों मेरे दोस्त ने कलिया साउथ अफ्रीका ਤੇ तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਤ नहीं बेचनी थोड़ी बैग भी बड़ी प्यारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਬਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ हीरे मैं पाया मेरी कीमत है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫੇਰ? नहीं है तो लख ही है कीमत इंदी लख मैनू भावें कढ़ भी दियो। ਅੱਛਾ सुभान अल्लाह प्यारी चीज़ है, पग भी नाल है। इन साहब ने सबसे मुनफरिद तरीका अपनाया, हज़ारों रुपए का लिबास तैयार करवाया, कहते तो लाखों का है, खैर ये इनका कहना है जो पहने बादशाह बन जाए। इचरा बाजार ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मुझे राहिल फारूक की एक बड़ी उम्दा गज़ल याद आ रही है, बाजार तो है लेकिन आफत की गिरानी है, जिस शहर में यूसुफ है वो शहर भी फानी है, जो बीत गई दिल पर आंखों को सुनानी है, मुजरिम की कहानी है महरम की ज़बानी है, वो हुस्न का मुजद है जो इश्क क़बानी है, दिल उसका निशाना है दर्द इसकी निशानी है, जो बन पे है याराना जारी में जवानी है, मट्टी है हवाओं में और आग पे पानी है, सुनने की जो हिम्मत हो कहने का जो हो यारा, हर जिंदगी अफसाना हर शख्स कहानी है,
फितरत में नहीं मिलते रिक्कत के ये नज़ारे, झीलों में नहीं होता आंखों में जो पानी है। सरमाया अहले फन कुछ आग है कुछ पानी, कुछ अश्क फशानी है कुछ शोला बयानी है। रास्ता भी पकड़ना है मंजिल ही से मंजिल का, मंजिल भी हमें गोया रास्ते से उठानी है। राहील हम अहले दिल हांके हुए हर दम हैं, पहलू में क़यामत है आनी है न जानी है। कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि गो मैं रहा रहीने सितम है रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। थोड़ा कहे को बहुत जानिए। हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। आप हमारे साथ रहिए, अपनी दाद, अपनी राय, अपने कमेंट्स देते रहिए। आप हमारे लिए बहुत मोतबर, बहुत मुकद्दम हैं।